नमस्कार गाइस। मेरा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र गुजरवाल। बेसिकली मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। पुणे में एक कंपनी में जॉब करता था, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया आके मुझे जनरल लगभग 4-5-6 महीना लगभग हो गया है। तो अभी रिसेंटली मेरे दोस्त थे पवन कुमार, हम तो वो भी इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो जस्ट मैं ये जानने के लिए यहाँ पे आए कि उनका जर्नी कैसा रहा, उन्होंने शुरुआत कैसे की, और ऑस्ट्रेलिया आने का उनका पहले दिमाग में कहाँ से आया है। ये सब कुछ क्वेश्चंस है, मैं उनको पूछूंगा, उसकी आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरा इसके पीछे का मोटिव यही है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई इधर क्या है, मतलब आना पॉसिबल है या नहीं है, फिर आने के बाद क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो भी है हम उस जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मित्र है, वो आपको वन बाय वन में उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, आप बोल सकते हैं क्वेश्चन है, तो वो आप बताएंगे। हाँ जी, कौन सर, पहले आपके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं बक्सर बिहार का निवासी हूँ और पिछले मैं 8 से 9 सालों से मैं पुणे में जॉब करता था। हाँ जी। अभी रिसेंटली मैं अ, भारत से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ हूँ हम्म। और मुझे 1 महीना से ज़्यादा हो गया अभी शिफ्ट हुए। और मुझे आपके बारे में भी जानकारी मिली थी, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे खुशी हुई। आज आप आए, छुट्टी का दिन भी है, हाँ हाँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में। और हम्म शायद अगर इस जर्नी को सुन के अगर कोई मेरे भाई दोस्त थोड़ा भी अगर मोटिवेट होकर अगर प्रयास कर रहे हैं बाहर आने का, हम्म। तो शायद ये मुझे लग रहा है कि यस, हम इसको आपका सफल मतलब मानेंगे। सफल हो हाँ। जाएंगे। यस। यस सर। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले इंडिया में लाइफ कैसी चल रही थी, सर, इंडिया में और लाइफ। आप क्या कर रहे थे बेसिकली, मतलब जी, इसके। मैं बताता हूँ आपको। मैं भारत में पुणे शहर में काम कर रहा था। हम्म एक निजी कंपनी में जॉब कर रहा था मैं। हम्म कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी थी हम्म और एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी भी कह सकते हो कि ठीक ठाक थी वहाँ पे, जिससे मैं अपना आराम से सरवाइव कर पा रहा था। गुड। जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं हासिल कर चुका था। ऐसा भी नहीं था कि हाँ मैं बहुत एकदम से पीछे था। हाँ, आपको पता है कि आप अगर एक निजी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपटीशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको हम्म, मतलब संघर्ष करना ही है। स्ट्रगल बराबर। काफ़ी है। हाँ हाँ। और स्ट्रगल करने में आपको पता ही, हम लोग भारत के लोग पीछे नहीं रहते हैं। बराबर, वो मैं कर एग्जैक्टली। रहा था। हाँ, बट स्ट्रगल अगर हम बात करें, जैसे मैं अभी ऑस्ट्रेलिया आया हूँ और भारत की अगर बात करें कि मैं भारत में कैसा क्या कर रहा था कैसे था, तो जो भी भाई लोग अगर एक किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि हाँ प्राइवेट जॉब में क्या क्या चीज़ें सीमित है, कैसे है आप अपने आप को। अगर आप जैसे हमें आज संडे को रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो कई बारी काम की वजह से संडे वगैरह भी हमें जाना पड़ता था काम पे। और बट कंपनी, नो डाउट कंपनी ठीक थी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैंने हासिल भी किया है, बहुत कुछ दिया भी है। शायद उस एक्सपीरियंस और इस चीज़ की वजह से मैं आज यहाँ पे शायद हूँ। तो वो भी कंपनी बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में। गुड तो गुड, ये सुन के अच्छा लगा। और पवन सर जी, सेकंड मेरा क्वेश्चन जी। सवाल आपको ये है, ऑस्ट्रेलिया आने का ख्याल आपके दिमाग में पहली बार कब आया? ऐसा हम्म। क्या हुआ कि आपने सोचा अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? हाँ, ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है। हम्म और ये कैसे लगा मुझे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के लिए। अ, अगर बात की जाए तो अगर मैं सच कहूँ तो 2018 में एक हमारे मित्र हैं, हम्म अभी भी संपर्क में है। वो हम्म सिडनी में है, हम्म हम लोग तो यहाँ पर्थ में हैं। हम्म तो वो महिंद्रा में जॉब करते थे और मेरी दोस्ती वहीं पे हुई थी। और हाँ वो जी। शिफ्ट हुए थे उसी टाइम पे सिडनी, हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और हम्म मैं भी सोच रहा था कि हमें भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि हम जाएं। हम्म तो हमें उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस कर सकते हो हम्म आप, इंडिपेंडेंट आप वीज़ा के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेस है कर सकते हो।
तो प्रोसेस बड़ा टफ था। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करूँ, बट शुरू तो किया था मैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में फिर अपना कदम पीछे हटा लिया। तो फाइनली कुछ टाइम बाद फिर मैं सोचा, वीडियो वगैरह मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें देख के, मैं वीडियो वगैरह देख के भी मैं मोटिवेट हुआ, कह सकते हो। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ की लाइफ स्टाइल देख के, यहाँ का इन्वायरमेंट देख के, तो मैंने दोबारा कोशिश किया, और आज एक निजी कंपनी से मुझे जब ऑफर मिला, हम इधर आ गए हैं और शुरुआत हमने अपनी ऑस्ट्रेलिया की लाइफ की हम अभी कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, तो अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि सभी भाइयों को प्रयास करना चाहिए, एक बार भारत से बाहर तो आना ही चाहिए। बरोबर बरोबर, एग्जैक्टली। तो हाँ जी, मेरा नेक्स्ट आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया में आने का फैसला किया, तो सबसे पहले आपका क्या कदम उठाया, मतलब आपने क्या कदम उठाया उसके लिए? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्वेश्चन है। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ पे जब मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले मैंने घर वालों को बताया। तो घर वालों को यहाँ बाहर की दुनिया के बारे में उनको इतना पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, कैसे जाते हैं, क्या जॉब करते हैं। वो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, जैसे हमारे पिताजी फौज से रिटायर्ड हैं। आपने बताया था आपके पिताजी रिटायर्ड अफसर है। हाँ, मतलब वो जूनियर कमीशन ऑफिसर रहे हैं। तो वो बड़े भाई भी हमारे फौज के रिटायर्ड हैं, और एक मैं 3 भाई हूँ, दूसरे भाई वो शिक्षक है, वो भी सरकारी शिक्षक है। मैं तीसरा नंबर था भाइयों में, तो मैं प्राइवेट जॉब में था। तो आप ये कह सकते हो कि आपका पूरा बैकग्राउंड एजुकेटेड है और अच्छी मतलब जॉब करते हैं। हाँ, तो उनको गवर्नमेंट अफसर आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट में मैंने जब उनको बताया तो उनका यही था कि भाई इसमें मुझे कोई अनुभव नहीं है, एक बार तुम जांच पड़ताल ठीक ठाक से कर लो, और फिर तुम प्लान कर लो, अगर जाना चाहते हो तो कोई मतलब ऐसा दिक्कत ना हो। उनका भी कहना सही था कि आप बाहर जा रहे हो, देश छोड़ के जा रहे हो, तो थोड़ा सा एक फैमिली वालों को लगता है। फिर मैंने अपने वाइफ को भी बताया, तो उनका भी यही रिएक्शन था कि आप एक बार जांच पड़ताल कर लो, कुछ जो लोग गए हैं आपके जो नोन है उनसे बातचीत करो। तो मैंने किया था संपर्क में, एक बार मैंने आपसे भी बात किया था। तो आपका भी यही था कि नहीं, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड कम हियर। तो फाइनली सर मैं ओके। तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल चीज क्या लगी? इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन, या पैसा, या वीजा प्रोसेस, या फैमिली से समझौता करना? इन चीजों में सबसे मुश्किल क्या था आपके लिए? हाँ, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर हम इंडिपेंडेंट, अगर हम खुद से अगर प्रयास करके आ रहे हैं तो बड़ा टफ है। अगर इसमें अगर किसी यहाँ के कंपनी से अगर आपको स्पॉन्सर होता है तो थोड़ा सा आपका इजी प्रोसेस हो जाता है कि आप एक बार इन कर जाते हैं। बराबर। तो फॉर एग्जांपल जब हम उसके साथ साथ में भी आपको, जैसे अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर कोई भी बंदा सेटल होना चाहता है, तो जैसा कि सबको पता है कि उस टेस्ट से होके गुजरना है, जैसे आइल्स का हो गया और पीटी का हो गया। तो मैंने फिर पीटी की तैयारी की, एग्ज़ाम दिए। मैं एक बार तो नहीं निकल पाया, दूसरी बार मैंने फिर दिया, दूसरी बार में निकल गया, बाई लक कह लो या जैसे भी कह लो। अच्छा। हाँ, तो वो निकलने के बाद में फिर हाँ डॉक्यूमेंटेशन का इसको बाय लक नहीं कर सकते, हालांकि यार इंजीनियर, आप इंजीनियर हो तो थोड़ा सा तो आपके लिए थोड़ा मतलब टफ मैं कह सकता हूँ, नहीं बोल सकते, क्योंकि मीडियम रहा होगा ज़्यादा हार्ड भी नहीं, क्योंकि बाय द वे प्रोफेशन से आप इंजीनियर हो तो थोड़ा सा प्रोफेशन से इंजीनियर में रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, साथ में उसके लिए समय भी देना था तैयारी के लिए। और जैसा कि जो मैं काम कर रहा था एक जिस निजी कंपनी में, तो उसमें थोड़ा सा समय निकालना मेरे लिए मुश्किल था। तो रात में मैं क्या करता था कि रात में डेली 3 से 4 घंटा खाना खाने के बाद 10। हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भाई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बात बताइए कि आप कैसे समय निकाल सकते हैं। यू आर द बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, उधर भी 12-12 घंटा काम करते थे। मैंने खुद आपको बहुत करीब से देखा है कि कितना कैसा काम करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने छेड़ी है कि बाबा आप कैसे वक्त निकालते थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ये मैं इस पे जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। हम्म, जब मैं घर से जब निकलता था सुबह काम के लिए, हम्म, तो पहले तो काम को प्राथमिकता देता था, बिकॉज उस काम से अपना घर चलता था। तो मैं ये चाहता था कि मैं अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से मेरे काम में कोई दिक्कत ना आए, तो काम को भी पूरा टाइम देता था। और हम्म, उसमें 10 घंटा, 11 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा ऐसे टाइम ऊपर नीचे होता था, चलता था। हम्म, तो मेरा एक रूटीन मैंने बनाया, और रूटीन ऐसा बनाया कि मैं जब शाम को घर आया, खाना हम्म, खाने के बाद डेली 4 से 5 घंटा हाँ जी, मैंने पढ़ाई चालू कर दी। और बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपने थोड़ा सा बोला कि हाँ आप उस पेशे से इंजीनियर थे, तो थोड़ा सा उस चीज़ का मुझे यहाँ पे एडवांटेज मिला था। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 1 हफ्ते की तैयारी करी। 1 हफ्ते की तैयारी में मैंने एग्ज़ाम दिए तो नहीं निकला। फिर 3 से 4 दिन ही लिया मैंने, मतलब हम्म, विदिन 2 वीक्स मैंने हाँ हाँ हाँ। एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, क्या कभी आपको ऐसा मोमेंट आया कि आपको शायद लगा कि ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं है? ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, मुझे लगा था कि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। अ, अगर मैं बात ऐसा कौन करूँ, सा मोमेंट था कि जिस जिस मोमेंट को आपको लगा कि अभी जैसे अगर बहुत सारे भाई लोग डायरेक्ट स्किल माइग्रेशन के लिए जो हम्म, प्रोसेस कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत समय लग रहा है। हम्म, फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्यूमेंट असेसमेंट कर रहे हो स्टेज 1 में, हम्म, फिर उसके बाद स्किल असेसमेंट करते हो स्टेज 2 में, उसके बाद आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। हम्म, उसके बाद आप यूआई लॉन्च करना है आपको। हम्म, उसके बाद में आपको फिर वहाँ से प्री इनविटेशन आता है। प्री हम्म, इनविटेशन के बाद में फिर आपको फाइनल इनविटेशन आता है, फिर आप वीज़ा फाइल करते हो, फिर मेडिकल करते हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, बहुत लंबा प्रोसेस था मेरे लिए। हम्म, तो अब वो मैं मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो हम्म, अगर इससे करते हो तो आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत टफ टाइम जाने वाला। अगर मुझे यहाँ से यहाँ की कंपनी से अगर मुझे मौका नहीं मिलता, तो डेफिनेटली मेरे लिए टफ था। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, आई थिंक। अब वी कैन डू एवरीथिंग। या ओके। जबकि आपका वीजा आ गया फाइनली, आप यहाँ आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया आने का सपना तो आपका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? मैं सच कहूँ तो मैं जब सबसे पहले एयरपोर्ट पे लैंड किया, लैंड करने के बाद मैं इमिग्रेशन वाले हमें लेके गए। उस मतलब मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद में उसमें सब उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद में जब हम बाहर जब आते हैं ना, तो बाहर आने के बाद सबसे पहले इस मिट्टी को मैंने चूमा कि भाई वाह, ग्रेट मैंने, ग्रेट। हाँ, ये हमारा, जैसे ड्रीम कि कंट्री है। इंडिया हमारा होमलैंड है, ये हमारा हाँ, ड्रीम कंट्री है। हाँ, जैसे कि हमारा यहाँ से जो करियर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो जो हाँ, आपने जो चीज़ कही वो बहुत ग्रेट है मेरे लिए भी। हाँ, इसमें मतलब ये बिल्कुल आप हम ये ठीक कह मिट्टी रहे की हैं। शुक्रगुजार है हाँ, कि इस मिट्टी ने हमको चांस दिया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूँ, ऐसा प्राउड फील करता हूँ। और प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, राइट काम राइट। कर रहा हूँ। हम्म, तो दोनों ही कंट्री बहुत ही, अपना देश तो अपना ही देश है। और यहाँ यस पे भी इस देश को भी मैंने इसलिए मतलब प्रणाम किया कि भाई ये कर्म भूमि है मेरी, यस या यस होने यस। वाली है। इंडिया हमारी हाँ, जन्मभूमि, ये हाँ, हमारी कर्म कर्म भूमि। भूमि है। यस यस तो मैंने उस मिट्टी को सलाम किया। और यस। उसके बाद मैंने कहा अब आगे की जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं, एयरपोर्ट से। और शुरू किया। आने के बाद में मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ा डॉक्यूमेंटेशन में, हम्म, अकाउंट, बाकी की जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ का लोकल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे आपका हम्म, टैक्स फाइल नंबर हो गया, अकाउंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो करनी होती है, बेसिक चीज़ें जो भी एक लोग आते हैं यहाँ सब करना होता है। हम्म, वो होने के बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद में अभी लग रहा है कि हाँ, ठीक ट्रैक पे हैं हम। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सब ठीक ही रहेगा। गुड गुड गुड। अब मैं अभी थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन पे आता हूँ पवन जी। हम्म, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने इंडिया छोड़ा और हम्म, फैमिली छोड़ा, आपके हम्म, दोस्त छोड़े, तो हम्म। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो दोस्तों को छोड़ने का, फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आने का, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब उस समय क्या लगा आपको, ये जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है? मतलब कि आपके दिमाग में क्या आया, कैसे लगा उस समय? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जब भारत से मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के लिए मतलब निकला, हम्म, तो वो पल काफ़ी भावुक पल था।
इमोशनल था हाँ काफी। इमोशन था, यस। लेकिन मैं इसमें अपने पिताजी का एक शब्द याद रखता था। हम्म। उन्होंने जैसे मेरा हम्म। एडमिशन करवाया था पढ़ने के लिए, घर से पहली बार बाहर निकला था मैं, रांची में एडमिशन हुआ था मेरा डिप्लोमा के लिए। अच्छा। तो वो छोड़ने गए थे मुझे। हम्म। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि देखो मैं अभी तुम्हें रास्ता दिखा दिया, हम्म। एडमिशन करा दिया, अब इसके बाद जब क्लास कॉलेज जब तुम्हारा चालू होगा तो अकेला आना है, तुम हम्म। रास्ता देख लिया, अब आगे की जर्नी अब अकेले तय करनी है। हम्म। और कभी भी ये मत सोचो कि तुम घर से बाहर जा रहे हो और फैमिली से दूर जा रहे हो, तो अपने आप को स्ट्रांग रखो। मैं फौज में रहा हूँ, मैं भी मतलब पूरी कह लो कि अपनी जवानी मतलब हमने निकाल दी है। यस, देश के और लिए दे दी। हाँ लास्ट में रिटायर होकर हम घर आए हैं, तो पूरी जर्नी मेरी बाहर ही निकली है। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, जैसे कहते हैं लोग, कहीं ना कहीं बरोबर। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको एक बरोबर। साथ में नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे वो पल फिर याद आया मुझे कि मुझे वो, अगर मेरे पिताजी बाहर रह सकते हैं, रहे हैं, और मैं इतना ज़्यादा भावुक होकर के और मेरे कदम अगर लड़खड़ा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब बेइज्जती होगी कि भाई तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट किया पिताजी का और भाइयों का, कि यस उन्होंने यस। भी टाइम दिया, बाहर फैमिली से दूर रहे हैं, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी सफल बनाने के लिए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए। बराबर। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, जाता हूँ मैं। मुझे मालूम है टफ तो था मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ फिर सेक्रीफाइस तो मैं कर किया मैंने। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मैंने कुछ मतलब फैमिली से दूर हूँ, बट एक चीज़ का थोड़ा सा रहता है कि चलो मैं यहाँ पे ठीक जगह हूँ, कमा रहा हूँ, पैसे ठीक मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना है, तो कर रहा हूँ सर मैं, ये चीज़ है। ओके सर, आपका मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद हम्म। रियलिटी कैसी लगी? क्या ऑस्ट्रेलिया वैसा ही था जैसे आपने इंडिया में इमेजिन किया था? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं जब आया, वीडियो में बहुत सारे वीडियो देखता था, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो वीडियो बना के डाल रहे यूट्यूब पे, उनके माध्यम से मैं आपके मतलब मैंने जो जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो हाँ कंटेंट्स बना के दिया है कि यहाँ का हाँ माहौल दिखाया है, सब तो आपने पहले देख लिया था हाँ जस्ट? वीडियो में मैंने देखा था, आपके भी मैंने कई वीडियो देखे। तो नहीं, वो तो मैं जस्ट पार्ट काफ़ी टाइम में करता था, दैट इज हाँ नॉट माय क्या और बोलते, प्रोफेशन ऐसा नहीं है, बट हाँ कभी कभी बना देता था। हालांकि अभी नहीं बनाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, अभी हाँ जॉब चल रही है तो। हाँ सो नहीं, फिर भी बाकी जो कंटेंट क्रिएटर है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाते हैं। तो सबका वीडियो में देखता था, वो बताते भी थे कि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा रोड है, ऐसी सड़क है, ऐसे घर हैं। तो वो देखने के बाद लगता था अच्छा कि हाँ काफ़ी वेल तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हैं। तो आया तो बिल्कुल थोड़ा सा इजी था वो वीडियो में देखा था जो। हाँ रियलिटी की अगर बात करें तो सच में मतलब है यहाँ पे, नो डाउट। मैं इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, वो भी तौर तरीके से रहन सहन उनका मतलब सही तरीके से रह रहे हैं। वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अपने यहाँ के सोसाइटी को। तो वो चीज़ हम भी सीख रहे हैं, हमारे लिए भी है। इंडिया में भी है ये चीज़ें, बट इंडिया में कैसा है कि थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा है पॉपुलेशन की और वजह से, धीरे हाँ, धीरे यस। टाइम लगेगा वो चीज़ होने में, बट ये थोड़ा काफ़ी आगे निकल चुका है। आप क्या सोचते हो कि मेरा एक इंडिया से कितना साल ऑस्ट्रेलिया आगे है? आपको क्या लगता है? मैं अगर बात करूँ तो मैं अभी जहाँ अभी हम रह रहे हैं, ये 50 ईयर्स पहले का रोड बना हुआ है। बराबर। तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि 50 साल पहले ये बना हुआ है, ये क्षेत्र जो भी डेवलप हुआ है 50 ईयर्स पहले का। मतलब हमारे यहाँ पे अब जाके डेवलपमेंट्स हो रही है, अब जाके स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव बन रहे हैं। सो या हम ये बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया 50 साल आगे चल रहा मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा आगे है सर। है। एग्जैक्टली मुझे तो एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा आगे है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने देश की बुराई कर रहा हूँ, बट ये कंट्री उससे ज़्यादा आगे डेवलपमेंट के मामले में मुझे लग रहा है कि डेवलप किया हुआ है इन्होंने। यस यस। और ठीक है, हमारे देश आज़ाद हुआ 50 60 साल, 70 80 यहाँ साल का पहले। जो हाँ लिविंग स्टाइल है हाँ टॉप 10 में आता है। तो हाँ या सो जो अगर हम हाँ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बात कर रहे हैं, हाँ तो टॉप 10 में ये ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इसके बारे में हाँ क्या कहना है आपका, मैं मतलब? बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं देख के मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हाँ यहाँ पे।
सबसे पहली बात तो जो काम लोग कर रहे हैं वो सारे एज ए प्रोफेशनल ट्रीट होते हैं। अगर कोई कंपनी की यूनिफॉर्म में अगर मैं देखता हूँ कि कहीं मॉल में कहीं पे बिलिंग काउंटर के लिए या कहीं पे लाइन पे भी लगा है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है कि भाई ये बंदा काम करके आया है, इसको पहले जाने दो, हम तो आराम से ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 घंटा स्पेंड करके आया है तो इसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो यहाँ पे। तो ऐसे ऐसी चीज़ों पे ये इतना मतलब ध्यान देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री में भी ऐसा होता, और हमारी कंट्री को कितना साल अभी आज़ाद हुए हो, अभी 15 अगस्त आ भी रहा है देखिए। हाँ, तो इतना हमारा भी कंपनी बहुत कम समय में बहुत डेवलप किया है, IIT एम्स, बहुत सारे लोग आज देखो भारत से यहाँ पे आ ये अंग्रेजों ने ही ऑस्ट्रेलिया को मतलब आज वो यहाँ छोड़ के नहीं गए, वो भारत छोड़ के चले गए थे। यस यस, आज हम यहाँ आ रहे हैं, तो चीज़ें हैं सर। बराबर, एग्जैक्टली। तो मेरा अगला सवाल ये है सर जी, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपको और उसे आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज मैं अगर कहूँ तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, जो सच्चाई है लैंग्वेज का आया। लैंग्वेज, मैं बिल्कुल, हम जैसे अगर अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश जो हमारी है वो, हमारा जो एक्सेंट है और यहाँ का जो एक्सेंट है जमीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, यहाँ पे अगर जो लोग हैं जो उनका पता नहीं वो कौन सा कैसे शॉर्टकट थोड़ा सा करते हैं या ये उनका एक्सेंट ही ऐसा है, तो हमें काफ़ी मतलब दिक्कत हुई थी, मतलब महीना 20 दिन तो दिक्कत हुई थी। बट हाँ, अभी थोड़ा सा अब समझ में आने लगा है। अब जैसे हम डेली एक ही काम कर रहे हैं, डेली उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, और अगर कोई चीज़ वो बोल रहे हैं, अगर जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं तो पता चल जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया उन्होंने। पहले शुरुआती दौर में हमें नहीं मालूम चलता था कि उन्होंने क्या बोला है, कौन सा उनका एक्सेंट की वजह से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। अब मैं कर ले रहा हूँ, अभी हैंडल कर ले रहा हूँ। जो हमारे जो नेक्स्ट हमारे भाई लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, कुछ हाँ, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है इंग्लिश के बारे में? उनको मैं ये बोलूँगा कि भाई ऐसी कोई मूवी यूट्यूब पे सर्च करो जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट हो, और वो आप देखो इंग्लिश मूवी और समझो, और समझने के बाद आपको यहाँ आने के बाद फिर इजी रहेगा। हमने वो काम किया नहीं, हम लोग हिंदी मूवी वगैरह देखते थे, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मूवी देखना है, तो न्यूज़ देखना है, मूवी देखो, न्यूज़ देखो, यहाँ की सारी चीज़ अपडेट लो, मतलब आप यहाँ के जो लोग हैं कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिस में ले लो। मुझे लगता है अगर आपने न्यूज़ की बात की तो मुझे लगता है BBC और ABC न्यूज़ अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश ये सब उनके के लिए बहुत ही मतलब मैं उसको ग्रेट अप्रोच बोलूँगा। अगर आप कह रहे हो तो मैं अग्री कर रहा हूँ इस बात को। और उनके जो हमारे जो बात करने के, हमारा प्रोनाउंसिएशन और उनके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी, हाँ, हालांकि मैं ये बात को भी एग्री करता हूँ कि मैं भी, हालांकि 6 महीने हो चुका है लेकिन अभी भी मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता हूँ। जो बात करते हैं लिटरली 50-60% समझ लेता हूँ, 20-30% तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। तो ये रियलिटी है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं आने की वजह से नहीं, उनका एक्सेंट हमको समझ में नहीं आता, ये दिक्कत है। बिल्कुल बोलता हूँ। अब हमने देखिए इंग्लिश टेस्ट हमने निकाल के हम आए हैं यहाँ पे, बशर्ते यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे लिए था तो यही था, अभी भी है, बट उसको कर लेंगे हम लोग, मेहनती लोग हैं हम लोग, डेफिनेटली इससे बाहर आ जाएंगे। ओके सर, अगर आज कोई इंडिया में बैठा हुआ इंसान ऑस्ट्रेलिया आने का सपना देख रहा है तो आप उसे अपनी जर्नी के आधार पर क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, और आप उसमें 2 प्लान रखिए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए एक रखिए कि आपके पास एक जॉब हो जो भारत में आप कर रहे हो, और उसके साथ साथ में जो आप तैयारी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि स्टेज 1 में डॉक्यूमेंट असेसमेंट करने हैं, स्टेज 2 में स्किल असेसमेंट है, फिर इंग्लिश का टेस्ट है, फिर आपको यूआई लॉन्च करना है। तो वैसा किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई वीज़ा दे, कोई स्पॉन्सर करे, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस से आप आ सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, आप मैकेनिकल फील्ड से हो तो मैकेनिकल के बहुत अच्छे यहाँ पे मतलब ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल
फील्ड में आप काम कर सकते हो, माइनिंग इंडस्ट्रीज भी है, तो ऐसे फील्ड में आप आराम से आ सकते हो। तो ये करने की ज़रूरत है, और साथ में उसमें मुझे मालूम है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। अगर कोई बंदा अकेला कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मोर देन 10-12 लाख से के आसपास यस जाएगा यस, इतना तो प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड इन सारी चीज़ों में। हम्म। अगर विद हाँ, फैमिली अभी करेगा हालांकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो वो वो भी फ्लक्चुएट भी हो जाएगा, हाँ, थोड़ा अमाउंट बढ़ भी सकता है। ऑब्वियस सी बात है। अभी जो फ्रेंड्स हमारे अभी रिसेंटली उनका प्रोसेस हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी पैसे लग रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपके पास जॉब हो, जॉब के साथ साथ में एक्सपीरियंस हो, तो उस एक्सपीरियंस और उस पैसे, वहाँ से जॉब के माध्यम से पैसे कमा के आप इसमें आप लगा के पैसे आ सकते हो। यस यस श्योर। हाँ, लेकिन हाँ, आप उस चीज़ को ये भी मान के चलो कि टाइम कितना भी लग सकता है। बराबर। कई लोगों को मेरे को भी ऐसा सुनने में आया कि प्रोसेस शुरू किया उन्होंने 2022 में 23 में, अभी उनका वीज़ा फाइल होने के बाद वीज़ा अभी तक नहीं आया है, 2 साल। तो ये पेशेंस का गेम है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक तो ये है, दूसरा या तो कंपनी से स्पॉन्सर वीज़ा मिल जाए, तो कंपनी से स्पॉन्सर वीज़ा मिलना मुझे नहीं लग रहा कि इतना वो भी ईजी है। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, आप काम के साथ साथ इसको ट्राई करो, और आप धैर्य के साथ हो तो आप सफलता बिल्कुल मिलेगी, मैं यही कहूँगा। ओके सर जी, तो मेरे कुछ सवाल थे, हमारे मित्र पवन सर ने उसकी बड़ी बड़ी खूबी से उसका आंसर दिया है, और मैं आप दोस्तों लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम बोलते क्या हिंदी में क्या वर्ड है सर, इम्पॉसिबल नहीं है हिंदी में, आपकी प्योर हिंदी में हाँ, मतलब कुछ कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप कोई चीज़ ठान लो दिमाग में कि भाई हमें करना है, तो आदमी कर लेगा। आपके हाथ में जो, मैं यही एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी इस ज़्यादा डिटेल में जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने कोशिश किया है आपको बताने की, मुझे भी 1.5 से 2 महीना ही हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए, और भी ज़्यादा यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। अनुभव मिलने के बाद में कोशिश करेंगे कि और आगे और ज़्यादा ब्रीफ करें बढ़िया तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी प्रोसेस है ईमानदारी से करें, मेहनत करें। जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें टाइम दें। ये नहीं कि हमने स्टार्ट किया, हम उसमें लगे हुए हैं, नहीं, टाइम इतना नहीं है। यस सर। अब टाइम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। मुझे ये तो सुनने में आया, मतलब मेरे मित्र है रोहित पवार करके, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि इस ईयर में, मतलब 26 फाइनेंशियल ईयर में, 27 फाइनेंशियल 26-27 में, तो लगभग उन्होंने 50% वीजा रिडक्शन किया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन अभी बढ़ रहा है। तो दोस्तों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो नो डाउट कंपटीशन भाई टफ होने वाला है। तो आप सीरियस होकर करना, अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो लाइटली मत लेना इस चीज़ को। अगर आप डेफिनेटली यू वांट टू बी सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, सो यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप गए पेपर लेके और डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, ये किया, बहुत ईजी तरीके से होगा, नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे यूके के लोग मिल रहे हैं, उनको तो ऐसे वीज़ा मिल जाता है, उनको तो है ही, तो एक बार उन्होंने अप्लाई किया, उनको तो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा वैसे ही 24 घंटे में मिल जाता है। वो 1 साल के लिए आते हैं, और आने के बाद फिर यहाँ प्रोसेस कर लेते हैं, वो अपने TR एंड PR के लिए चालू कर देते हैं, और उनको 3 बार मिलता है, तो काफ़ी होता है वो टाइम उनके लिए, प्रोसेस के लिए भी, और पैसे भी कमाते हैं उतना ही, और टैक्स भी उनके मुझे लग रहा है कि कम लगते हैं। तो भाई जितना प्रिविलेज उनको मिल रहा है उतना हमें नहीं मिलता, इसलिए भाइयों इसको कड़ी मेहनत करके आनी है, तो मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, इसको इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, जस्ट हम जानकारी लिए। अभी सेम इंटरव्यू होगा सर जी का, 1 साल के बाद हम फिर मिलेंगे, जो बंदे यहाँ पे आए, जैसे एक एक को हम मिलेंगे कि अभी उनको क्या लग रहा है, कैसा है, मतलब उनकी जर्नी कैसी है, सब हम यहाँ से आपको शेयर करेंगे। आपने आपका कीमती वक्त दिया है सर, इसके लिए थैंक यू। ये तो हमारा, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर आप आए, और हम दोस्ती में, हम मुझे लग रहा है कि आपका भी काफ़ी मार्गदर्शन रहा, सहयोग रहा, और उसको कभी हम, आई नेवर फॉरगेट इन माय होल लाइफ, ऐसा मैं कहूँगा।
और मुझे लग रहा है कि मैं यही कहूँगा कि भाई आप मोटिवेट अपने आप को कीजिए, आप यस निकलिए घर से, आप बाहर की दुनिया देखिए। यस सर बिल्कुल। आप अगर लगे हैं ना तो डेफिनेटली यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। में तो यही कहूँगा कि आपको कामयाबी मिलेगी। सर जी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया, मैं गलती से, आप बताना जैसे एक मैं ये जानकारी पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि ये सही है नहीं है, ये इस वीडियो पे बात करना सही है गलत है मुझे पता नहीं, जिसमें आपको पूछ रहा हूँ सर जी, मंथली एवरेज कितना आपको यहाँ पे मिलता है, एवरेज इनकम बताइए, क्योंकि ये जस्ट रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे जब मैं आया ना तो कैब ड्राइवर, मैं यहाँ पे कैब वगैरह जैसे हम करके जाते हैं कहीं पे, तो मेरे को अभी सबसे एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। हाँ यस सर बताइए। वो भाई पंजाब से थे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे, मैं वहाँ पे भी गाड़ी चलाता था, ट्रक चलाते थे वो वहाँ पे इंडिया में, मतलब ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर थे। तो मैंने बोला कि आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और मैं वहाँ पे 20,000 कमाता था। और मैं यहाँ पे मैं 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा अपने हिसाब से मैं घर से निकलता हूँ सुबह, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक अमाउंट हो गया तो मैं फिर घर वापस आ जाता हूँ। मैं सिस्टर के घर पे रहता हूँ, सिस्टर का खुद का घर है, उन्होंने ऐसा बताया मुझे। तो कह रहे थे कि मेरा एवरेज मैं आराम से 2 लाख में कमा लेता हूँ, 1.5 से 2 लाख कमा लेता हूँ। तो मैं ये सोचा कि जो 15 से 20,000 जो इंडिया में कमाता था वो यहाँ 1.5 से 2 लाख कमा रहा है। तो आप ये लगा लो, मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे मैं भी अगर भारत में जो मैं जॉब करता था, जो मैं 1 साल, मैं इतना ही अंदाज दूंगा कि जो मैं 1 साल में कमा पाता था वो यहाँ पे 1 महीने में कर सकते हो आप। ओके तो थैंक यू, भाइयों आपने अगर बेसिकली हिंट तो दी कितना हाँ इनकम आप कमा सकते हो। जी बिल्कुल, इतना इनकम हो जाएगा तो आप 11 महीना आगे निकल जाओगे। अगर जैसे आप जो चीज़ वहाँ पे 10 साल में जो चीज़ आप अचीव करोगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल, अच्छा तो अगर 8 साल भी आप पहले वो चीज़ अगर आप हासिल कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप समय जो आपका खर्च होने वाला था वहाँ 10 साल, भाइयों मैं यही कहूँगा आप 2 साल में आप अचीव कर रहे हो, तो वो समय बचा रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है मैं मुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहना, मेरा भाई इतना ही है, तो वैसा भी कर सकते हो, जाके अपनी पैसे कमा के जा सकते। वैसा होता नहीं है, लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मीठी जेल है, क्योंकि आप 5 साल के बाद फिर बोलोगे नहीं हाँ मैं तो यही रहूँगा, ऐसा होता है। ट्रिप बेसिस पे ही आदमी आता जाता रहता है। ओके सर जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय व्यूअर्स, बाय।